नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी, एक मज़ेदार कहानी जिसमें आप इंग्लिश भी सीखेंगे और एक मज़ेदार कहानी का मज़ा भी लेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी क्या है? एक छोटा सा लड़का, बड़ा सा सपना, कबीर, एक ब्रेव बॉय जिसे एडवेंचर का क्रेजी शौक था। और फिर एक दिन उसकी लाइफ में आई एक पुरानी किताब। बट वेट, यह कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं थी। इसके अंदर छुपा था एक सीक्रेट, एक जंगल जहाँ पे ट्रीज मेड ऑफ गोल्ड। क्या कबीर इस जंगल का राज ढूंढ पाएगा? चलिए चलते हैं उसके साथ एक मैजिकल जर्नी पर इनटू द सीक्रेट ऑफ द जंगल। कबीर वॉज अ ब्रेव बॉय। कबीर एक बहादुर लड़का था। ये जो आपकी कहानी रहेगी पूरी पास्ट टेंस में रहेगी। तो कबीर कैसा लड़का था? बहादुर लड़का था। Who loved adventures, जिसे रोमांच पसंद था। One day, एक दिन, his grandfather gave him, उसके दादाजी ने उसे दिया an old book, एक पुरानी किताब। तो कबीर एक बहादुर लड़का था जिसे रोमांच पसंद था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब दी। इनसाइड द बुक वॉज अ सीक्रेट। इनसाइड द बुक मतलब किताब के अंदर, वॉज अ सीक्रेट एक रहस्य था। अबाउट अ हिडन जंगल, एक छुपे हुए जंगल के बारे में। वेयर ट्रीज वर मेड ऑफ गोल्ड, एक ऐसे जंगल के बारे में जहाँ पर पेड़ सोने के बने हुए थे। तो किताब के अंदर एक रहस्य छुपा था, एक छुपे हुए जंगल का, एक हिडन फॉरेस्ट का जहाँ पर पेड़ सोने के बने हुए थे। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित होकर। एक्साइटेड कबीर पैक्ड हिज बैकपैक, उत्साहित होकर कबीर अपना बैकपैक करता है। यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है तो क्या होगा? बैकपैक किया। अ टॉर्च, एक टॉर्च, सम स्नैक्स, कुछ नाश्ता वगैरह, एंड अ कंपास, और एक कंपास उसने लिया। एंड सेट ऑफ टू फाइंड द जंगल, सेट ऑफ मतलब होता है निकल पड़ना, और वह निकल पड़ा फाइंड द जंगल, जंगल की खोज में। तो उसने कुछ सामान लिया और वह जंगल की खोज में निकल पड़ा। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही मेट अ टॉकिंग मंकी, वह एक बोलने वाले बंदर से मिला। तो रास्ते में उसे एक बोलने वाला बंदर भी मिला। आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। द मंकी सेड, मंकी ने कहा, बंदर ने कहा, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट जंगल, यदि तुम ढूंढना चाहते हो उस रहस्यमयी जंगल को, यदि तुम उस रहस्यमयी जंगल को, उस गुप्त जंगल को ढूंढना चाहते हो, यू मस्ट आंसर 3 रिडल्स, तुम्हें 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। कबीर स्माइल्ड एंड सेड, कबीर ने स्माइल किया और कहा, आई एम रेडी। कबीर ने स्माइल किया और कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। द फर्स्ट रिडल वॉज, तो पहली पहेली थी। रिडल मतलब पहेली होता है। द आई मूव विदाउट लेग्स, मैं बिना पैरों के चलता हूँ। आई फ्लाई विदाउट विंग्स, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ। आई स्पीक विदाउट अ माउथ, मैं बिना मुँह के बोलता हूँ। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ? तो पहली पहेली क्या है? मैं बिना पैरों के चलता हूँ, बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना मुँह के बोलता हूँ, मैं क्या हूँ? आई मूव विदाउट लेग्स, आई फ्लाई विदाउट विंग्स, आई स्पीक विदाउट अ माउथ, वॉट एम आई? कबीर थॉट फॉर अ मोमेंट, कबीर ने कुछ क्षण सोचा। एंड आंसर्ड, और उत्तर दिया, विंड मतलब हवा। द मंकी क्लैप्ड, क्लैप मतलब क्या होता है? ताली बजाना। तो मंकी ने ताली बजाई। एंड शोड हिम द नेक्स्ट पाथ, और उसे आगे का रास्ता या अगला रास्ता बताया। द सेकेंड रिडल वॉज, सेकेंड रिडल मतलब दूसरी पहेली थी। आई स्टे विथ यू ड्यूरिंग द डे बट डिसअपियर एट नाइट, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। द डे मतलब दिन में, मैं तुम्हारे साथ दिन में रहती हूँ लेकिन रात में गायब हो जाती हूँ, मैं क्या हूँ? कबीर सेड, कबीर क्विकली सेड, कबीर ने जल्दी कहा, शैडो मतलब परछाई।
द मंकी लाफ्ड एंड गेव हिम अ मैजिक मैप। बंदर हंसा और उसे एक जादुई नक्शा दे दिया। मैजिकल मैप, मैजिकल मैप मतलब क्या होता है? जादुई नक्शा। द फाइनल रिडल वॉज, अंतिम पहेली थी, द मोर यू टेक फ्रॉम मी, जितना तुम मुझसे लेते हो, द मोर यू टेक फ्रॉम मी द बिगर आई बिकम, जितना तुम मुझसे लेते हो मैं उतना ही बड़ा हो जाता हूँ। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ? कबीर स्क्रैच्ड हिज हेड, कबीर ने अपना सिर खुजाया। स्क्रैच मतलब होता है खुजाना। कबीर ने अपना सिर खुजाया। बट देन सेड, उसके बाद कहा, आ होल, एक गड्ढा। गड्ढा कैसे होता है? जब हम गड्ढे को खोदते हैं तो उसमें से जितना सामान हम निकालते हैं, जितनी मिट्टी हम निकालते हैं, वो उतना ही बड़ा होता जाता है। तो उस हिसाब से आ होल। द मंकी जम्प्ड, मंकी कूदा मतलब खुशी से, विथ जॉय, तो मंकी खुशी से कूदा। एंड ओपन्ड अ सीक्रेट डोर इन द ट्रीज, और पेड़ों के बीच से एक गुप्त द्वार खोल दिया, एक सीक्रेट डोर खोल दिया। कबीर इंटर्ड द हिडन जंगल, कबीर उस छुपे हुए जंगल में दाखिल हुआ, इंटर हुआ, प्रवेश किया उसने। इट वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ही हैड इमेजिन्ड, वह जंगल उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। जितना उसने सोचा था कि इतना सुंदर होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उससे कहीं अधिक ज़्यादा सुंदर वह जंगल था। गोल्डन ट्रीज, सोने के पेड़ या सुनहरे पेड़। स्पार्कलिंग रिवर्स मतलब चमकती नदियाँ। एंड सिंगिंग बर्ड्स एवरीवेयर, हर तरफ गाते हुए पक्षी। तो जंगल में क्या था? गोल्डन ट्रीज, सुनहरे पेड़, स्पार्कलिंग रिवर्स, चमकती हुई नदियाँ, एंड सिंगिंग बर्ड्स एवरीवेयर, और हर तरफ गाते हुए पक्षी थे। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द गोल्ड, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द गोल्ड, लेकिन कबीर ने सोना लेने की बजाय, वो गोल्ड लेने गया था क्योंकि उसे गोल्ड चाहिए था, तो सोना लेने की बजाय कबीर डिसाइडेड, कबीर ने निर्णय लिया, टू प्रोटेक्ट द सीक्रेट, उस रहस्य को प्रोटेक्ट करने का, उस रहस्य की रक्षा करने का। क्योंकि यदि उस रहस्य का पता सबको चल जाएगा तो उसमें सिर्फ व्यक्तियों को सोना लूटने की पड़ेगी, उसकी खूबसूरती का, उसकी मनमोहकता का किसी को ध्यान नहीं रहेगा, सबको ध्यान रहेगा सिर्फ सोने का। और जैसे ही पता चलेगा कि इस जंगल में सोना है या ऐसा कोई जंगल है, तो सब उसकी खूबसूरती को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा कि ये जंगल समाप्त हो जाएगा। जैसे हमारी पृथ्वी पर आज हो रहा है, हमारी पृथ्वी पर अन्न जल, ये पृथ्वी वरदान ही तो है, अमृत ही तो है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें पता है कि समुद्र के अंदर बहुत पेट्रोलियम है, धरती के अंदर सोना है, बहुत सारे खनिज है, तो हम लोग सिर्फ निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, एनर्जी का यूज़ करते जा रहे हैं, बिना यह सोचे कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, आने वाले समय में पृथ्वी का क्या होगा। इसलिए कबीर ने डिसाइड किया कि वह जंगल को, जंगल का जो सीक्रेट है उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसकी रक्षा करेगा। ही रिटर्न होम, वह घर लौट आया। एंड केप्ट द जंगल सेफ इन हिज हार्ट, उसने जंगल को अपने दिल में सुरक्षित रखा। अ सीक्रेट ओनली ही एंड द टॉकिंग मंकी न्यू, एक रहस्य जो केवल उसे और उस बोलने वाले बंदर को पता था। तो वह सीक्रेट उसने प्रोटेक्ट करके रखा, किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया, इस डर से कि उस जंगल की जो सुंदरता है, उसका सौंदर्य वह नष्ट ना हो जाए। तो उसने किसी को नहीं बताया और अपने दिल में उसे सुरक्षित रखा। तो दोस्तों, कबीर ने जंगल ढूंढ लिया था। 3 पहेलियों का उत्तर देके उसने जंगल ढूंढ लिया था। ना सिर्फ ढूंढा बल्कि उस राज को संभाल के भी रखा, जो सीक्रेट था उसे अपने हार्ट में प्रोटेक्ट करके रखा। उसने सोना नहीं चुना, उसे गोल्ड नहीं चाहिए था, बल्कि जंगल को अपने दिल में सुरक्षित रखा। बिकॉज रियल ट्रेजर होता है एक अच्छे दिल का, एक अच्छे दिल का होना एक रियल ट्रेजर है। और जंगल का सीक्रेट वो सिर्फ कबीर और एक बोलने वाले बंदर के पास ही था। तो इस कहानी का दी एंड यही होता है। लेकिन दी एंड, बट एवरी एंड इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एडवेंचर। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, कुछ न्यू इंग्लिश वर्ड्स के साथ और एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।